ऐसे में यह कोई मामूली गुड़िया नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और खतरनाक शक्ति से जुड़ी हुई नजर आती है। रूही बार बार उस गुड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह शैतानी गुड़िया अपना भयानक प्रकोप दिखाना शुरू कर देती है। अगले ही पल रूही और नाहर का गला किसी अदृश्य ताकत द्वारा जकड़ता हुआ दिखाई देता है। दोनों खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस शैतानी शक्ति के सामने पूरी तरह बेबस नजर आते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या खाटू श्याम जी की कृपा एक बार फिर रूही, नाहर और रुचिता की रक्षा करेगी, या फिर यह शैतानी गुड़िया कोई और बड़ा अनर्थ करने में कामयाब हो जाएगी। वहीं आज रुचिता पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वार होता हुआ नजर आने वाला है। एक रहस्यमयी और श्रापित गुड़िया अब उसकी जान की दुश्मन बनती दिखाई दे रही है। रूही नाहर को यकीन दिलाने के लिए उसे रुचिता के कमरे में लेकर जाती है और बताती है कि गहरी नींद में सो रही रुचिता का इस रहस्यमयी गुड़िया से कोई गहरा और डरावना संबंध है। शुरुआत में नाहर को रूही की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन अपने दावे को सच साबित करने के लिए रूही उस गुड़िया को उठाकर जमीन पर फेंक देती है। अगले ही पल ऐसा खौफनाक दृश्य सामने आता है जिसे देखकर नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही गुड़िया जमीन पर गिरती है, वैसे ही रुचिता दर्द से तड़पने लगती है और गहरी नींद में ही दीवार से जा टकराती है, मानो चोट गुड़िया को नहीं बल्कि सीधे रुचिता को लगी हो। यह देखकर नाहर भी समझ जाता है कि इस गुड़िया का रुचिता से कोई साधारण नहीं बल्कि बेहद रहस्यमयी और खतरनाक संबंध है। अब आगे कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेती हुई नजर आ सकती है। संभावना है कि रूही और नाहर मिलकर इस काले जादू के पीछे छिपे असली गुनहगार का पता लगाने की कोशिश करें, जिसने इस श्रापित गुड़िया के जरिए रुचिता को अपना निशाना बनाया है। वहीं यह भी हो सकता है कि दोनों किसी ऐसे उपाय की तलाश करें जिससे इस श्रापित गुड़िया का असर हमेशा के लिए खत्म किया जा सके और रुचिता को इस भयानक खतरे से बचाया जा सके। हालांकि इस सफर में उन्हें कई रहस्यमयी, डरावने और खतरनाक मोड़ों का सामना करना पड़ सकता है, जो आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बनाते हुए नजर आएंगे।